आज से 10 साल पहले रामदीन ऐसा नहीं था। उसके पास सिर्फ 2 गायें थीं और एक फटी हुई साइकिल। वो सुबह 4 बजे उठता, गायों को सहलाता और पूरी ईमानदारी से दूध दूहता। गांव वाले कहते थे, रामदीन के दूध में ममता की मिठास है। पर वक्त और गरीबी बड़े-बड़े ईमान डिगा देती है। एक दोपहर रामदीन अपनी पुरानी साइकिल का पंचर बनवा रहा था। बगल में गांव का एक रईस लड़का अपनी नई चमचमाती कार से धूल उड़ाता हुआ निकला। रामदीन की आंखों में जलन की एक लहर दौड़ गई। देख रहे हो भाई, कल का लड़का है और आज शहर में बड़ी कोठी खड़ी कर ली। हम उम्र भर गोबर उठाते रह जाएंगे, पर ये फटी साइकिल नहीं बदलेगी। अरे रामदीन भाई, सीधे रास्ते चलोगे तो पाँव में छाले ही पड़ेंगे। दुनिया घोल माल से चलती है। ये छोटी सी बात रामदीन के दिल में घर कर गई। उस शाम जब वो घर पहुंचा तो उसकी पत्नी धनिया ने फटी हुई साड़ी दिखाते हुए कुछ पैसे मांगे। जी, छोटू के स्कूल की फीस भरनी है और मेरी ये साड़ी भी अब पहनने लायक नहीं रही। क्या इस महीने कुछ बचत होगी? कहाँ से होगी बचत? हैं? गाय चारा ज्यादा खाती है और दूध कम देती है। जितना कमाता हूँ सब उनके पेट में चला जाता है। उसी रात रामदीन बाड़े में बैठा अपनी गायों को देख रहा था। तभी उसके पड़ोसी और पुराने दूधिया दीनू ने चुपके से उसे पास बुलाया। दीनू गांव छोड़कर शहर जा रहा था क्योंकि उसने बहुत पैसा कमा लिया था। रामदीन, तू बहुत भोला है। तू गाय का दूध बेचता है, इसलिए गरीब है। मैं सफेद सोना बेचता था। सफेद सोना मतलब? देख, दूध की एक सीमा है, पर पानी और सफेद पाउडर की कोई सीमा नहीं। मेरी बात मान, कल से बाल्टी में 1 लोटा पानी बढ़ा दे, किसी को पता नहीं चलेगा। लोग तो वैसे भी चाय में चीनी डालकर पीते हैं, उन्हें क्या फर्क पड़ेगा। पर तीनों भाई, ये तो पाप है। बच्चों को पानी मिला दूध पिलाना। अरे पागल, भूखे पेट कौन सा पुण्य कमा लेगा? जब जेब में पैसा होगा तो यही गांव वाले तुझे रामदीन जी कहकर सलाम ठोकेंगे। उस रात रामदीन सोया नहीं। उसके दिमाग में एक तरफ दीनू की बातें थीं और दूसरी तरफ धनिया की फटी साड़ी। सुबह जब वो दूध दुहने बैठा तो उसका हाथ कांप रहा था। उसने पहली बार बाल्टी में 1 जग पानी मिलाया। जब वो दूध बेचने निकला तो उसका दिल धक धक कर रहा था। उसने सबसे पहले सुमित्रा चाची को दूध दिया। आज दूध थोड़ा पतला लग रहा है क्या रामदीन? रामदीन के माथे पर पसीना आ गया, पर उसने झूठ का सहारा लिया। नहीं चाची, वो गाय ने रात में पानी ज्यादा पी लिया होगा ना, इसलिए। सुमित्रा चाची मान गई। उस दिन रामदीन को 20 रुपए अतिरिक्त मिले। वो 20 रुपए उसे मेहनत की कमाई से ज्यादा मीठे लगे। अगले दिन उसने 2 जग पानी मिलाया, फिर 3। धीरे धीरे उसका डर खत्म हो गया और उसकी जगह बेशर्मी ने ले ली। एक दिन रामदीन ने देखा कि पानी मिलाने से दूध बहुत ज्यादा पतला हो रहा है। तभी उसकी मुलाकात मुन्ना से हुई, जिसने उसे असली खेल समझाया। पानी तो कल का फैशन था रामदीन, अब ये देखो, ये है मैजिक पाउडर। एक चुटकी डालो और पतले पानी जैसा दूध भी रबड़ी जैसा गाढ़ा हो जाएगा। रामदीन ने उस पाउडर को हाथ में लेकर देखा। उसे पता था कि ये जहर है, लेकिन उसकी नजर अपने अधूरे पक्के मकान की दीवारों पर थी। ठीक है मुन्ना, मुझे ये दे दो। मुझे अब और गरीबी नहीं झेलनी। यहीं से रामदीन का पतन शुरू हुआ। वो अब केवल एक दूधिया नहीं रहा था, वो एक ऐसा सौदागर बन चुका था जो चंद रुपयों के लिए पूरे गांव की सेहत दांव पर लगा रहा था। रामदीन अब एक खतरनाक रास्ते पर चल पड़ा था। मैजिक पाउडर के इस्तेमाल ने उसकी रातों की नींद छीन ली थी, लेकिन उसकी जगह एक नई सनक ने ले ली थी, पैसे की सनक। हर रात जब गांव सो जाता, रामदीन अपने बाड़े के पीछे वाले कमरे में चिमनी जलाता
और रसायनों की डिब्बे खोलता। आधा टब पानी, 2 किलो यूरिया, और ये रहा घटिया क्वालिटी का रिफाइन तेल। अब बस इसे मथना है। वो उस मिश्रण को तब तक फेंटता जब तक कि तेल और पानी एक होकर दूध जैसा झागदार ना हो जाए। फिर उसमें असली दूध का थोड़ा हिस्सा मिला देता ताकि खुशबू बनी रहे। ये कैसी महक आ रही है? और आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? ये पाउडर और तेल यहाँ क्या कर रहे हैं? धनिया ने उसे देख लिया। रामदीन हड़बड़ा गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी क्रूरता थी जो धनिया ने पहले कभी नहीं देखी थी। तुझे कितनी बार कहा है कि मेरे काम के बीच में मत आया कर। ये खास किस्म का पौष्टिक आहार है गायों के लिए, ताकि दूध गाढ़ा निकले। जा अंदर जाकर सो। पर जी, ये तो साबुन जैसी महक दे रहा है। लोग बीमार पड़ गए तो? कोई बीमार नहीं पड़ता। देख रही है ये नया कमरा जो बन रहा है, इसके ईंट पत्थर इसी महक से आ रहे हैं। चुपचाप रहेगी तो रानी बनकर रहेगी, वरना जा अपने मायके। धनिया चुप हो गई, पर उसका मन बैठने लगा। रामदीन का लालच अब केवल मिलावट तक सीमित नहीं था, वो एक क्रूर अपराधी बनता जा रहा था। अगले दिन रामदीन जब दूध बेचने निकला तो उसका पहला पड़ाव था गांव की स्कूल के पास वाली मिठाई की दुकान। वहां का मालिक लाला बहुत कंजूस था और हमेशा सस्ता माल ढूंढता था। रामदीन, सुना है आजकल तेरा दूध शहर की डेयरियों को भी मात दे रहा है। क्या भाव दोगे आज? लाला जी, बाजार में 40 रुपए है, मैं आपको 32 में दूंगा, पर शर्त ये है कि पैसा नकद चाहिए और आप कभी ये नहीं पूछेंगे कि दूध कहाँ से आ रहा है। 32 रुपए? अरे वाह, सौदे की बात है। ले आओ 50 लीटर। आज से हलवाई को बोलूंगा कि इसी दूध की मावा और बर्फी बनाए। उस दिन से गांव के बच्चों ने लाला की दुकान की मिठाइयाँ और रामदीन का दूध बड़ी चाव से खाना शुरू कर दिया। किसी को नहीं पता था कि उस रबड़ी जैसी सफेदी के पीछे कॉस्टिक सोडा और डिटर्जेंट का जहर मिला हुआ है। धीरे धीरे गांव के माहौल में एक भारीपन आने लगा। सुबह की समय गांव की डिस्पेंसरी के बाहर भीड़ बढ़ने लगी। छोटे बच्चे, जिनका पेट कच्चा होता है, सबसे पहले इस जहर का शिकार हुए। ओह रामदीन, जरा रुक। कल तेरा दूध पिया था, रात भर पोते को उल्टी दस्त नहीं रुके। डॉक्टर कह रहे हैं कि कुछ जहरीला खा लिया है। क्या मिला रहे हो आजकल? रामदीन का चेहरा पीला पड़ा, पर उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। काका, अब आपकी उम्र हो गई है, आपका हाजमा कमजोर है और बच्चे तो आजकल बाहर का कचरा खाते ही रहते। मेरे दूध पर उंगली मत उठाइए। मेरी गायें गंगा जल जैसा दूध देती हैं। गंगा जल सफेद होता है रामदीन, पर उसमें झाग नहीं होता। मैंने देखा है, तेरी बाल्टियों में साबुन जैसा झाग उठता है। याद रखना, दूसरों की आंतें जलाकर तुम अपना महल नहीं सींच पाओगे। रामदीन ने काका की बात अनसुनी कर दी और अपनी नई मोटरसाइकिल को किक मारी। उसके कान अब केवल नोटों की गड़गड़ाहट सुन सकते थे। उसने उस दिन शहर में एक नई जमीन का सौदा पक्का किया था, लेकिन उस रात जब वो घर लौटा तो उसने देखा कि उसका अपना बेटा छोटू बिस्तर पर पड़ा कराह रहा था। उसके पेट में भयंकर दर्द था। क्या हुआ छोटू को? धनिया, डॉक्टर को क्यों नहीं बुलाया? बुलाया था। डॉक्टर कह रहे हैं कि गांव में कोई महामारी फैली है, पर मुझे पता ही है महामारी क्या है। ये आपकी करतूतों का फल है। रामदीन के अंदर एक पल के लिए डर की लहर दौड़ी, पर उसने उसे झटक दिया। उसे लगा कि ये सामान्य बीमारी है। उसने अपनी जेब से 500 का नोट निकाला और धनिया की तरफ फेंक दिया। बड़ी डॉक्टर मत बन। ये ले पैसे, शहर वाले बड़े अस्पताल ले जाना इसे। मेरा काम बढ़ गया है, मुझे अभी मुन्ना से मिलने शहर जाना है। रामदीन अपने बीमार बेटे को छोड़कर केमिकल की नई खेप लेने निकल गया। उसका ज़मीर अब पूरी तरह मर चुका था। उसे नहीं पता था
कि जिस जहर को वो मुनाफा समझकर गांव की नसों में उतार रहा है, वो अब उसकी अपनी घर की दीवारों के भीतर शिकार करना शुरू कर चुका है। रामदीन शहर से केमिकल की 5 नई बोरियां लेकर लौटा था। उसकी आंखों में अब एक अजीब सी चमक थी, वो चमक जो किसी शिकारी की आंखों में अपने शिकार को देखकर होती है। उसे अब गांव के बीमार बच्चों की चीखें सुनाई नहीं देती थी। उसे सुनाई देता था तो बस अपने बैंक बैलेंस का बढ़ता हुआ आंकड़ा। लेकिन नियति ने उसके लिए एक ऐसा जाल बुना था जिसे वो अपनी चतुराई से नहीं काट सकता था। अगली सुबह रामदीन बाड़ी में दूध का काढ़ा तैयार कर रहा था। उसी वक्त छोटू, जो रात भर पेट दर्द से तड़पता रहा था, उसे बहुत तेज प्यास लगी थी। बाबू पानी देना। रामदीन काम में इतना मशगूल था कि उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अरे बेटा, वहाँ मटकी में पानी है, पी ले, मुझे तंग मत कर। आज शहर में बड़ी पार्टी को दूध पहुँचाना है। छोटू मटके की तरफ बढ़ा, लेकिन कमजोरी की वजह से उसे चक्कर आ गया। उसका हाथ उस बाल्टी पर पड़ा जिसमें जहरीला मिश्रण रखा था। छोटू को लगा कि ये ताज़ा दूध है। उसने लोटा भरा और एक ही सांस में आधा लोटा गटक गया। जैसे ही वो जहरीला रसायन उसके गले से नीचे उतरा, छोटू के गले में आग लग गई। वो जमीन पर गिर पड़ा। बाबू, आग गला जल रहा है बाबू। रामदीन बिजली की फुर्ती से पलटा। बाल्टी आधी खाली थी और छोटू जमीन पर तड़प रहा था। उसके मुंह से सफेद झाग निकल रहा था। छोटू, ये क्या किया तूने? ये दूध नहीं था बेटा, ये धनिया। वो धनिया, दौड़ के आ देख छोटू को क्या हो गया। धनिया रसोई से दौड़ती हुई आई। छोटू की हालत देखकर उसकी रूह कांप गई। गांव वाले भी शोर सुनकर इकट्ठा हो गए। रामदीन ने छोटू को गोद में उठाया, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। वही हाथ जो कल तक जहर घोल रहे थे, आज अपने बेटे की जान बचाने के लिए मिन्नतें कर रहे थे। गांव के वही काका जिन्हें रामदीन ने अपमानित किया था, भीड़ को चीरते हुए आगे आए। ये क्या हुआ रामदीन? आज तो तुम्हारी गंगा जल जैसी सफेदी तुम्हारे अपने लाल के मुंह से झाग बनकर निकल रही है। क्या खिला दिया आपने बच्चे को? काका, मुझे माफ कर दो। मुझे अस्पताल ले जाने में मदद करो, मेरा बच्चा मर जाएगा। रामदीन छोटू को मोटरसाइकिल पर बिठाकर शहर की ओर भागा। रास्ते भर वो भगवान से प्रार्थना करता रहा, वही भगवान जिसे वो नोटों की गड्डी के नीचे दबा चुका था। लेकिन शहर के बड़े अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने जो कहा, उसने रामदीन की दुनिया उजाड़ दी। इस बच्चे ने कोई बहुत ही खतरनाक केमिकल पी लिया है। इसकी खाद्य नली, फूड पाइप पूरी तरह जल चुकी है और इसके फेफड़ों में इन्फेक्शन फैल गया है। इसे बचाना बहुत मुश्किल है। आपने घर में तेजाब खुला क्यों रखा था? साहब, वो तेजाब नहीं था, वो दूध बनाने का सामान था। दूध बनाने का सामान? क्या मतलब? क्या आप वही हैं जो पूरे गांव को ये जहर सप्लाई करते हैं? डॉक्टर ने पुलिस को फोन कर दिया। कुछ ही देर में पुलिस पहुंच गई। रामदीन अपने बेटे के आईसीयू के बाहर बैठा था जब इंस्पेक्टर ने उसके कंधे पर हाथ रखा। रामदीन, तुम्हारे घर की तलाशी ली गई है। वहां जो कुछ मिला है उसे देखकर शैतान भी शर्मिंदा हो जाए। तुमने सिर्फ अपने बेटे की जान खतरे में नहीं डाली, तुमने पूरे चंदनपुर को धीरे धीरे मारने का धंधा शुरू किया था। साहब, मुझे गोली मार दीजिए, पर मेरे बेटे को बचा लीजिए। मैं गुनहगार हूं, मेरा बच्चा बेकसूर है। धनिया दूर खड़ी थी, उसकी आंखों में नफरत थी। रामदीन अब उसका पति नहीं, बल्कि उसके बेटे का गुनहगार था। रोने से क्या होगा? जब दूसरों के बच्चे तड़प रहे थे तब तो आपको नोटों की चमक दिख रही थी। आज जब अपनी कोख जल रही है तो दर्द हो रहा है। पुलिस साहब, इसे ले जाइए। इसे ऐसी सजा दीजिए कि दोबारा कोई बाप अपने बच्चे के दूध में जहर ना घोले। रामदीन को हथकड़ी लगा दी गई।
उसका लालच का साम्राज्य ढह चुका था और पीछे रह गई थी सिर्फ बर्बादी। रामदीन अब जेल की एक काल कोठरी में था। वो दिन गिनता था, लेकिन उसका मन अस्पताल के उस आईसीयू में अटका था, जहां उसका बेटा जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। 3 दिन बाद पुलिस की गाड़ी उसे अस्पताल ले गई, सजा सुनाने के लिए नहीं, बल्कि उसके बेटे से आखिरी बार मिलवाने के लिए। साहब, मेरा छोटू कैसा है? उसने आंखें खोली क्या? क्या वो मुझसे बात करेगा? वो बच तो गया है रामदीन, लेकिन अब वो कभी पहले जैसा नहीं हो पाएगा। उस केमिकल ने उसकी आवाज छीन ली है और उसके गुर्दे पूरी तरह काम करना बंद कर चुके हैं। अब वो ताउम्र एक मशीन के सहारे जिएगा। मुबारक हो, तुम्हारा गाढ़ा दूध जीत गया, पर तुम्हारा बेटा हार गया। रामदीन जब छोटू के बेड के पास पहुंचा तो उसने देखा उसका हट्टा कट्टा बेटा अब हड्डियों का ढांचा बन चुका था। छोटू ने आंखें खोली, अपने पिता को देखा, लेकिन उसकी आंखों में अब प्यार नहीं था, सिर्फ खौफ और सवाल था। वो कुछ बोलना चाहता था, पर उसके गले से सिर्फ एक घरघराहट निकली। बेटा, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे लिए महल बनाना चाहा था, पर मैं भूल गया कि महल की बुनियाद में मैंने जहर भर दिया है। मैं कातिल हूं तेरा बेटा, मैं कातिल हूं। धनिया वहीं खड़ी थी। उसने अपनी चूड़ियां तोड़ दी थी और माथे का सिंदूर पोंछ लिया था। उसने रामदीन की तरफ देखा तक नहीं। इंस्पेक्टर साहब, इसे यहाँ से ले जाइए। इसकी परछाई भी मेरे बेटे पर नहीं पड़नी चाहिए। जिस पैसे पर इसे नाज था, वो सब कोर्ट कचहरी और डॉक्टरों में बह गया। अब हमारे पास ना घर बचा है, ना इज्जत। अब बस ये पछतावा बचा है, जो इसे ताउम्र जलाएगा। रामदीन को वापस जेल ले जाया गया। अदालत ने उसे 10 साल की सजा सुनाई और भारी जुर्माना भी लगाया। उसका अधूरा महल, उसकी गायें, उसकी जमीन सब नीलाम कर दी गई। गांव में अब रामदीन का नाम लालची दूध वाला नहीं, बल्कि जहरीला कातिल पड़ गया था। रामदीन अब बूढ़ा दिखने लगा था। उसके बाल सफेद हो चुके थे। जेल में वो रोज सुबह उठकर काम करता। जो भी थोड़े पैसे मिलते वो चुपचाप एक लिफाफे में डाल देता, ताकि अपने बेटी की दवाइयों के लिए भेज सके। एक दिन उसका पुराना साथी मुन्ना भी पकड़ा गया और उसी जेल में आ गया। अरे रामदीन भाई, तुम यहाँ क्या हाल बना लिया अपना? सुना है तुम्हारा बेटा बहुत बीमार है। अरे थोड़ा पैसा बचा कर रखते तो आज ये नौबत ना आती। मुन्ना, पैसा तो बहुत कमाया था, पर वो पैसा पानी बन गया, क्योंकि वो पसीने का नहीं, आंसुओं का था। तू भी संभल जा। यहाँ की रोटियां बहुत भारी होती हैं, क्योंकि इनमें मासूमों की हाय मिली होती है। आज चंदनपुर गांव बदल चुका है। अब वहां दूध की शुद्धता की जांच होती है। लोग मिलकर ईमानदारी से काम करते हैं। रामदीन का उजड़ा हुआ बाड़ा आज भी खड़ा है, एक मूक गवाह की तरह, जो हर आने जाने वाले को याद दिलाता है कि लालच की सफेदी चाहे जितनी चमके, उसका अंजाम हमेशा काला ही होता है। इंसान की भूख रोटी से मिट सकती है, लेकिन लालच से कभी नहीं। रामदीन ने दूध में जहर मिलाया था, पर असल में उसने अपने चरित्र और अपने भविष्य में जहर घोला था। सच कहा गया है, जैसी करनी वैसी भरनी। देखो मेरी जादुई छड़ी का कमाल। सब पिक्सल फन टून्स।